गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सोनी के खिलाफ रची गई पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा और आखिरकार उसे उसका हक और इंसाफ मिलेगा। लेकिन सोनी की इस जीत के साथ ही स्नेहा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके अपने रिश्ते को हिलाकर रख देगा। कॉलेज में सोनी के समर्थन में चल रहा प्रदर्शन अब एक बड़े हंगामे में बदलने वाला है। स्नेहा और गंगा छात्रों से लगातार अपील करती हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सोनी की पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए इंसाफ पाना है। तभी पारस भी कॉलेज पहुंचकर सोनी का साथ देता है और छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंदु और शिवानी मिलकर एक खतरनाक चाल चलती है। इंदु कुछ लोगों को पैसे देकर उनके हाथों में पत्थर थमा देती है और उन्हें प्रिंसिपल और कॉलेज स्टाफ पर हमला करने के लिए उकसाती है, ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक नजर आए और सारा इल्जाम स्नेहा और सोनी पर लगाया जा सके। इंदु पारस को भी झूठ बोलकर घर बुलाने की कोशिश करती है। स्नेहा को उसकी हरकतों पर शक हो जाता है। तभी स्नेहा की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है जिनके हाथों में पत्थर होते हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि प्रदर्शन को खराब करने की साजिश रची जा रही है। बिना अपनी परवाह किए स्नेहा प्रिंसिपल और कॉलेज स्टाफ को बचाने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। वहीं पारस और बाकी छात्र भी उन बदमाशों को पकड़ लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्नेहा प्रिंसिपल से कहती है कि वो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है और उसका एक ही मकसद है सोनी को इंसाफ दिलाना। प्रिंसिपल भी उसकी बात समझते हैं और भरोसा देते हैं कि कॉलेज में हो रही गलत गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद आने वाला खुलासा पूरे कॉलेज को हिलाकर रख देता है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान पुजारी और काली सबके सामने ऐलान करते हैं कि झंडा फहराने से पहले एक बड़े झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा और इसके बाद बड़े पर्दे पर एक वीडियो चलाया जाता है जिसमें शिवानी और पुजारी की बातचीत रिकॉर्ड होती है। वीडियो सामने आते ही शिवानी की पूरी साजिश सबके सामने खुल जाती है। जिस शिवानी ने अब तक खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की थी, उसकी असलियत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। शिवानी भी वीडियो देखकर बुरी तरह से चौंक जाती है। बंसल का गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है और वो शिवानी से जवाब मांगता है। लेकिन इस पूरे मामले में स्नेहा का रवैया सबसे अलग दिखाई देता है। वो शिवानी को नीचा दिखाने के बजाय सिर्फ सोनी के लिए इंसाफ चाहती है। स्नेहा साफ कहती है कि शिवानी को सबके सामने सोनी से माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार शिवानी को सोनी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद स्नेहा प्रिंसिपल से कहती है कि सोनी निर्दोष है और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई बिल्कुल गलत थी। प्रिंसिपल भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए सोनी की रस्टिकेशन रद्द कर देते हैं और उससे माफी मांगते हैं। ये पल सोनी के लिए बेहद भावुक होता है, क्योंकि जिस लड़की को इतने समय से गलत समझा जा रहा था, आखिरकार उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। पूरा कॉलेज सोनी के लिए तालियां बजाता है। इसके बाद प्रिंसिपल सोनी को झंडा फहराने का सम्मान देना चाहते हैं। सोनी अपनी इस जीत का श्रेय अकेले खुद नहीं लेती, बल्कि अपने परिवार और उन सभी छात्रों को देती है जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। फिर गंगा को झंडा फहराने का सम्मान मिलता है और पूरा माहौल भावुक हो जाता है। इसी दौरान स्नेहा को सिद्धू की याद आती है और उसे एहसास होता है कि सिद्धू भले ही उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे वो लगातार सोनी की मदद कर रहा था। वहीं सहाना को मुरली को लेकर दुख होता है और उसे लगता है कि मुरली पास होकर भी उसका साथ नहीं दे रहा है, जबकि सिद्धू दूर रहकर भी स्नेहा के साथ खड़ा है। लेकिन सोनी को इंसाफ मिलने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब परिवार के सामने एक नया संकट खड़े होने वाला है। नेहा को पता चलता है कि इनकम टैक्स विभाग ने घर पर छापा मारा है और अधिकारियों ने सभी के फोन अपने कब्जे में ले लिए हैं। और ये खबर सुनते ही स्नेहा परेशान हो जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो बाहर रिपोर्टर्स दुर्गावती के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। स्नेहा तुरंत रिपोर्टर्स के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। वो सभी से अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार आने के लिए कहती है। कुछ ही देर बाद अधिकारी बाहर आते हैं और बताते हैं कि दुर्गावती के घर से उन्हें कोई भी गैर कानूनी पैसा नहीं मिला है। और ये सुनकर
स्नेहा राहत की सांस लेती है और अधिकारियों को धन्यवाद देती है। लेकिन असली झटका इसके बाद स्नेहा को खुद दुर्गावती से मिलने वाला है। दुर्गावती को लगता है कि मुश्किल वक्त में स्नेहा ने परिवार का साथ नहीं दिया और वो उससे बेहद नाराज हो जाती है। यहाँ तक कि दुर्गावती स्नेहा को घर छोड़कर चले जाने तक के लिए कह देती है। स्नेहा के लिए ये पल बेहद भावुक हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसने सोनी के लिए लड़कर उसे इंसाफ दिलाया, तो दूसरी तरफ अब उसे अपने ही परिवार में अपने रिश्तों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या सोनी को इंसाफ दिलाने की कीमत अब स्नेहा को अपना परिवार छोड़कर चुकानी पड़ेगी? क्या दुर्गावती और स्नेहा के बीच की ये नाराजगी आगे चलकर और बढ़ेगी? और क्या सिद्धू इस मुश्किल वक्त में स्नेहा का साथ देगा? वहीं इनकम टैक्स की जांच के बाद दुर्गावती के मामले में आगे कौन सा नया सच सामने आएगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। यानी गंगा माई की बेटियां में सोनी की जीत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब स्नेहा की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।